क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं? जैसे कि कोई बिना कारण हमारी मदद करता है तो कोई अचानक हमारा शत्रु बन जाता है। क्या यह सब हमारे पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि इंसान को अपने पिछले जन्म का कर्ज कैसे और क्यों चुकाना पड़ता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यह जीवन केवल कर्मों का खेल है। हर इंसान जो सुख और दुख भोगता है वह उसके कर्मों का ही फल है। लेकिन क्या यह कर्म केवल इस जन्म के हैं? हमारे ग्रंथ और आध्यात्मिक परंपराएं यह मानती हैं कि हमारा जीवन एक चक्र है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र। और इस चक्र में हर जन्म में किए गए कर्मों का हिसाब अगले जन्मों में चुकाना पड़ता है। पिछले जन्म के कर्ज का मतलब है वे अधूरे काम, गलतियां और दूसरों के साथ किए गए अन्याय जो हमने अपने पिछले जीवन में किए हैं। यह कर्ज किसी भी रूप में हो सकता है, आर्थिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक। जब तक यह कर्ज चुकाया नहीं जाता, हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलती। अगर हमने किसी का दिल दुखाया है तो इस जन्म में हमें रिश्तों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हमने किसी का धन छीना है तो इस जन्म में आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मणैव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि इंसान को अपने कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह भी सत्य है कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। यह फल हमें इस जन्म में, अगले जन्म में या कभी न कभी भुगतना ही पड़ता है। पिछले जन्म के कर्ज कैसे चुकाएं? इसके लिए मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह घटना काशी नगरी की है। काशी में हरिश्चंद्र नाम का एक प्रतिष्ठित व्यापारी रहता था। हरिश्चंद्र न केवल अमीर था, बल्कि वह अपने धर्म और दानशीलता के लिए भी जाना जाता था। उसका जीवन पूरी तरह से खुशहाल था। एक सुंदर परिवार, बड़ा व्यापार और समाज में ऊंचा स्थान। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ बदलने लगा। हरिश्चंद्र ने महसूस किया कि उसके व्यापार में धीरे धीरे गिरावट आ रही है। पहले जो सौदे उसके लिए फायदे का सौदा होते थे, वे अचानक घाटे में बदलने लगे। जिन ग्राहकों पर वह भरोसा करता था, वे पैसे लौटाने से इनकार करने लगे। उसकी संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसने अपने घर का कीमती सामान बेचना शुरू कर दिया। एक दिन हरिश्चंद्र ने अपने परिवार से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये परेशानियां क्यों आ रही हैं? हरिश्चंद्र की पत्नी ने कहा, हो सकता है यह हमारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम हो। पंडित जी कहते हैं कि हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। लेकिन हरिश्चंद्र इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने काशी के कई विद्वानों और पंडितों से मिलकर इसका समाधान जानना चाहा। हर कोई यही कहता, यह पिछले जन्म का कर्ज है जिसे तुम्हें इस जन्म में चुकाना होगा। हरिश्चंद्र यह सुनकर और चिंतित हो गए, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। एक दिन हरिश्चंद्र की मुलाकात एक सिद्ध साधु से हुई। वह साधु वर्षों से काशी के घाटों पर तपस्या कर रहा था और अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। हरिश्चंद्र ने साधु को अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, महाराज, मैंने जीवन भर केवल अच्छे काम किए हैं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? साधु ने ध्यान लगाकर कहा, हरिश्चंद्र, तुम्हारी समस्याओं का कारण इस जन्म के कर्म नहीं हैं। यह सब तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म की घटना बताता हूँ। साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि से हरिश्चंद्र के पिछले जन्म का रहस्य उजागर किया। उन्होंने कहा, पिछले जन्म में तुम एक राजा थे। तुम्हारे राज्य में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था जिसने अपनी बेटी के विवाह के लिए तुमसे सहायता मांगी थी, लेकिन तुमने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी हो गया था। उसकी बेटी का विवाह नहीं हो पाया और समाज के तानों से तंग आकर उसने अपने प्राण त्याग दिए।
प्राण त्यागते समय उस ब्राह्मण की आत्मा ने यह संकल्प लिया था कि तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा, इसलिए आज तुम्हारे जीवन में यह सब हो रहा है। तुम्हें उसका कर्ज चुकाना होगा। साधु की बात सुनकर हरिश्चंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने पूछा, महाराज, मैं उस ब्राह्मण का कर्ज कैसे चुका सकता हूँ? मैं क्या करूँ कि मेरे जीवन से यह कठिनाइयाँ दूर हो जाएं? साधु ने कहा, तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। गंगा के किनारे जाकर ब्राह्मण की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। जितना हो सके निर्धनों को दान दो और अपने मन को पवित्र रखो। अगर तुम्हारा प्रायश्चित सच्चा होगा तो तुम्हारे कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। हरिश्चंद्र ने साधु की बात मानी। उन्होंने अपनी बची हुई संपत्ति का एक हिस्सा दान में दे दिया। वे 7 दिन तक गंगा के किनारे तपस्या करते रहे और ब्राह्मण की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने निर्धन लड़कियों की शादियों के लिए मदद की और जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र दान किए। धीरे धीरे उनके जीवन में सुधार होने लगा। व्यापार में फिर से लाभ होने लगा और उनका परिवार फिर से सुखी हो गया। इस घटना ने हरिश्चंद्र को यह सिखाया कि जीवन में किए गए कर्मों का असर केवल इसी जन्म तक सीमित नहीं होता। अगर हमने किसी के साथ बुरा किया है तो उसका कर्ज हमें किसी न किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। इसका अर्थ है कि हर इंसान अपने कर्मों के आधार पर ही सुख दुख भोगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। किसी की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जो हम आज करेंगे वही हमें कल लौटकर मिलेगा। हम अपने पिछले जन्म के कर्ज कैसे चुका सकते हैं? दूसरों की मदद करें। सेवा, दान और सहायता से हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। जरूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। माफी मांगे, जिनसे हमने अन्याय किया है उनसे क्षमा मांगे। अगर यह संभव नहीं है तो ईश्वर से प्रार्थना करें। धैर्य और सहनशीलता, अपने जीवन में आने वाले कष्टों को स्वीकार करें। इन्हें अपने कर्मों का फल मानकर सहर्ष स्वीकार करना ही सही तरीका है। सकारात्मक कर्म, अपने हर काम में ईमानदारी और सच्चाई लाएं। अच्छे कर्म पिछले कर्जों को संतुलित कर सकते हैं। आध्यात्मिकता, ध्यान, प्रार्थना और मंत्रों के माध्यम से अपने मन को शांत रखें। इससे आत्मा की शुद्धि होती है। कुछ लोग इसे केवल आध्यात्मिक या पौराणिक मानते हैं, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह सिद्धांत कर्मा के नियम से जुड़ा है। आप जो ऊर्जा दुनिया में भेजते हैं वही ऊर्जा आपको लौटती है। अगर आप दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो आपके जीवन में भी अच्छाई आएगी। दोस्तों, यह जीवन हमें अपने कर्मों को सुधारने का अवसर देता है। चाहे हमारे पिछले जन्म के कर्ज कितने भी भारी क्यों न हो, हम उन्हें अपने अच्छे कर्मों और सही दृष्टिकोण से चुका सकते हैं। बस हमें अपने हर कार्य में सकारात्मकता और सच्चाई लानी होगी। तो आइए आज से ही यह प्रण लें कि हम अपने कर्मों को सही दिशा देंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। सत्कर्म ही जीवन का असली धर्म है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कुछ घटनाएं पिछले जन्म से जुड़ी हो सकती हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल माइथो वाइब्स को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।